जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है पिछले 62-63 दिन से चल रहा है, लेकिन यहाँ तमाम किसान लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन दमनकारी सरकार की अगर बात करें, चाहे इसमें योगी जी हो या अमित शाह जी हो, उन्होंने जो रात यहाँ पे मंजर पैदा किया है, उस खौफनाक मंजर को हमारे एक साथी मित्र हैं वैभव, जो सहारनपुर से इधर आए हुए हैं, उन्होंने पूरी रात राकेश टिकैत जी के साथ बिताई। उनसे कुछ जानकारी लेंगे और जानेंगे। वैभव जी, क्या मंजरा था रात का? बिल्कुल, मैं 2-3 दिन से बताऊंगा कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। परसों लाइट गायब थी, पूरी रात लाइट नहीं आई, तो हमने पूरा मार्च करके, जितने भी वॉलंटियर थे उन्होंने पूरा मार्च कराया हर एक उस पे कि कहीं से कुछ ऐसी गतिविधि तो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि फोर्स बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी। और कल जब सुबह बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्स आके इकट्ठी हो गई, कम से कम 7-8 हज़ार के करीब सेना के जवान होंगे, आरपीएफ और अपनी पीएससी होगी, पीएससी, हाँ, 4-5 टोलियाँ थी अपनी। तो वही थोड़ा सा मनोबल डाउन हो गया एक बार को बंदों का। और जो मीडिया ने जो शो करा, क्योंकि घर से मेरे पास भी फ़ोन आ रहे थे और स्पेशली सभी बंदों के पास फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया में कुछ और ही दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे लाठी चार्ज होगी, सबको निकालने के आदेश है। और ऐसे कुछ चलते चलते कल क्या हुआ, कल दिन में पानी बंद कर दिया गया हमारे यहाँ का, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट करी गई प्रशासन की तरफ से। और उसके बाद मैं आपको डीपली एक एक करके बताऊंगा कि पूरा क्या होता है। ठीक है, सुबह आकर के अपना जो दिखाया कि बल प्रदर्शन करने की, मतलब वो ये दिखाया कि हम इतने हैं, मार्च करा, पूरा देखा कि कितने बंदे हैं, क्या है। तो एक तो जो मेनली 26 जनवरी के लिए बंदे आए हुए थे वो तो चले ही गए थे, कुछ बंदे बहुत ज़्यादा दिनों से रुके हुए थे, वो भी 26 जनवरी वाले दिन वापस अपने घर चले गए किसी काम से, कि कुछ भी काम हो सकता है किसी का पर्सनल। उसके बाद जो ये सारी अफवाहें उड़ाई गई कि ये हो गया वो हो गया यहाँ पे, तो और उसके बाद कुछ चीज़ें हुई भी है ऐसी कि नीचे आरएसएस के और बीजेपी के शायद कोई विधायक हैं यहीं के लोकल के, उन्होंने आकर के बोला कि तिरंगे अपमान हुआ है, ये हुआ है, तो यहाँ से ये सब हटाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ गाली गलौच भी करी है। वो एग्जैक्ट मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं प्रेजेंट यहीं पे था। और फिर क्या हुआ कि कुछ खबरें ऐसे सुनने में आ रही थी 5 बजे के बाद ठीक है हटाना, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इवन कुछ पुलिस वाले आई भी थे देखने के लिए, उनका भी कुछ ऐसा ही लगा देख के कि वो सिर्फ कुछ टोली बना करके 20-25 बंदे आए थे कि देख करके वो तंबू चेक कर रहे थे। ठीक है, वो तंबू चेक करके गए, कुछ बहुत सारे तंबू खाली हो चुके थे। इवन लोग जा रहे थे शाम के टाइम, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जा रहे थे शाम के टाइम। तादाद वैसे हमारी काफ़ी ज़्यादा थी कल भी, अगर सारे रुक जाते तो वैसे भी कुछ नहीं होना था। बट लेकिन जब कम होने शुरू हुए बंदे, कोई कुछ रीज़न बता के, कोई कुछ रीज़न बता के, और सबका फिर एक बार यही विचार बनना था, कमेटी वाले सब हर कोई जाने लगा। तो फिर आकर के बाजवाजी जो हैं अपने, उन्होंने संबोधन करा शाम के टाइम। तो उसके बाद जब बहुत ही कम बंदे बच गए, इवन वॉलंटियर्स तक चले गए थे, तो मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज़ थी मैं कि भाई अगर जा ही रहे हैं, जाऊंगा तो मैं भी, जानना तो मुझे भी पड़ेगा, लेकिन जानने वाला आखिरी बंदा मैं होऊंगा, सबसे लास्ट बंदा मैं जाऊंगा यहाँ से, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं आकर के अपने तंबू में लेट गया था। फिर मंच दोबारा से शुरू हुआ, मीडिया वाले आने शुरू हुए, फिर मैं वापस वहाँ पे गया। तो टिकैत जी देख करके कि यार जा रहे हैं लोग बाग, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए उस टाइम पे कि ऐसे हम इस आंदोलन को नहीं टूटने देंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी में फांसी लगाने तक की यहाँ पे वो दे दी थी कि मैं यहीं पे फांसी लगा लूँगा अगर मैं देशद्रोही हूँ या ऐसा कुछ भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं रात में यहाँ पे। तो ऐसे फिर हाँ, मीडिया वालों का मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यहाँ करके इस आंदोलन को सपोर्ट करा। इतनी ज़्यादा मीडिया हो गई थी यहाँ पर कि प्रशासन कुछ कर नहीं पाया उसे देख करके। इवन जितने आंदोलनकारी थे उतनी ही मीडिया थी। लेकिन मीडिया की अगर बात करें तो कुछ मीडिया ऐसी थी जो गोदी मीडिया जिसको जी कहा जी जाता है, वो कहीं ना कहीं रात भले ही वो गलत दिखा रहे थे, नेगेटिव खबर दिखा रही थी, लेकिन दिखा तो रही थी ना, उनके सामने वो कुछ कर तो नहीं सकते थे ना। प्रशासन पे कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ा है उनका ही दाम। ठीक है कि नेशनल मीडिया को सब देखते हैं, टीवी पे जो भी खबर चल रही थी, भले कैसी भी खबर थी वो। और इवन सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गए लोग बाग, पूरी रात मैंने तो पूरा स्टेज पे ही खड़ा हुआ था मैं टिकैत जी के साथ। उनका बीपी भी हाई हो गया था, 170 110 था, सिस्टोलिक 170 था, डायस्टोलिक 110 था। तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिए, लेकिन पूरी रात उनका गला भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन पूरी रात उन्होंने संबोधन करा है, मीडिया वालों को इंटरव्यू दिए हैं। जिस तरीके से यहाँ गाजियाबाद के एसएसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, जी उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। तो क्या खौफनाक मंजर था, कैसे? जी एक बार आए, उन सबके साथ मीटिंग हुई, तो उनसे ही बोला गया कि ये जो उपद्रवी आए हैं, हमने हमारी ये प्लानिंग हुई कि हम सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे मंच के पास, अपने जितने भी बंदे हैं, जहाँ भी जो भी है, सिर्फ एक 2 बंदा रहेगा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने सामान की रखवाली के लिए, और कुछ भी होता है तो वो इन्फॉर्म करेगा।
वैसे प्रशासन को फिर हमने पूरी जिम्मेदारी दे दी थी कि भाई अगर कोई भी बाहर से एंटर करता है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे सारे लोग यहीं पे मंच के पास इकट्ठा हुए हैं और हमने बल्कि बहुत सारी अपनी ट्रॉलियाँ जो भी हमने बोल दिया था ये रात को फिर अपने बंदों ने लगाई थी, ये जो लाइन में आप देख सकते हैं लगी। इस तरीके से हम ये देखा जाए मंच के सामने रात जो है सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिला, छोटे छोटे बच्चे उनकी वीडियो मैंने भी बनाई है, बहुत छोटे छोटे बच्चे रात में ही आ गए लोग बाग, पता है जिंद से मतलब हरियाणा से बहुत दूर पड़ता है, फिर भी रात में 12 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और 3 बजे 2-3 बजे के करीब पुलिस की वापसी हो गई थी भीड़ को देखते हुए कि यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है लगातार। क्या आपको लग रहा था कि पूरी प्लानिंग थी सरकार की? जी बिल्कुल थी, प्रशासन की पूरी प्लानिंग थी कुछ कराने की, लाठीचार्ज वगैरह या मतलब आंदोलन खत्म कराने की, कि इन्हें किसी तरह से वो करा जाए, क्रिटिसाइज करा जाए, कुछ भी करके कि ये हटाया जाए। जिस तरीके से हजारों लोगों की भीड़ यहाँ थी, पुलिस प्रशासन की भीड़ थी, उस समय का मंजर कितना दर्दनाक था, क्या आप जी कहीं ना कहीं आपको यहाँ रोक पाए थे? कहीं ना कहीं एक डर तो था, देखो बताएं, पर बात वही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाँ। मार ही सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या होगा, जेल में भर देंगे, ठीक है। और मतलब बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, हमने इवन कुछ नहीं हमारे हाथ में था, बिल्कुल शांति से सब लोग बैठे हुए थे। इवन जितनी भी अपने जो मोस्टली बहुत सारे वॉलंटियर चले गए थे अपने, उनका कुछ भी कारण हो सकता है, हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई प्लीज़ आप मत जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। मतलब बहुत सारी वो चीज़ें थी उनके दिमाग में कि उन्हें भी पहले से पता था कि दंगा कोई और भड़काएगा, लाठीचार्ज हमारे ऊपर होगा और हमें जबरन निकाला जाएगा। जिस तरीके से वैभव जी यहाँ पे जो है स्थानीय जो है नेता पहुँच चुके थे, आरएसएस के लोग आ गए थे, बीजेपी के लोग आ गए थे, क्या आपको नहीं लगता था कि टकराव की स्थिति हो सकती थी? वो टकराव की स्थिति तो थी, देखो कहीं ना कहीं था दिमाग में वो चीज़, लेकिन प्रशासन को उनके बड़े अधिकारियों को बुला के हमने पहले ही क्लियर कर दी थी वो चीज़ कि भाई अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हमारा किसान बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहा है, इवन मीडिया के बहुत सारे बंधु थे कि हम में से कोई कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लाला लाजपत राय की जयंती का भी वो था कि हम भाई लाठी खाने के लिए तैयार है, उन्होंने अपनी जान दे दी थी, हम भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और इवन ये जितना अरेंजमेंट था, हमने क्या करा, ब्लैंकेट्स और सारे गद्दे मंच पे पूरा सजा करके ऐसा कर दिया था, बड़े बूढ़ों के लिए सारी व्यवस्था, खाना चाय पानी सब वहीं प्रोवाइड कराया सब बंदों को। तो कहने का मतलब पूरी रात जो है मतलब खौफ के मंजर में, साए में आपने गुजारी? जी खौफ के मंजर में गुजारी है, सब लोग जगे रहे हैं, 3 दिन हो गए हमें जगते हुए, ठीक है। 3 दिन से मैं भी नहीं सोया हूँ आप देख सकते हैं। इवन क्या स्थिति थी उस समय पे जब आपको चारों तरफ से फोर्स ने घेर लिया था? एक बार को ऐसा लगता है कि जान भी जा सकती है, लाठी डंडे? जी बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि दंगा कोई भी भड़काए, ठीक है, बदनाम तो आंदोलन होगा ना, हम होंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। इवन बहुत सारे बंदों को जो अपने वॉलंटियर्स से हमने पकड़ा है वो लोकल के बंदे थे, कुछ भाग गए, कुछ हाथ भी नहीं आए, और कुछ को हमने बहुत ही सेफली उनको बाहर निकाल दिया कि प्लीज़ आप यहाँ से जाएँ, क्योंकि कुछ लोग मीडिया में बयानबाजी भी कर रहे थे। इवन राकेश टिकैत जी जब इंटरव्यू दे रहे थे बहुत सारे मीडिया वालों को, एक बंदे ने वहाँ पर भी बदतमीजी करी है उनके साथ, तो उसे भी पकड़ करके पुलिस को दे दिया गया था हमारे ही द्वारा। तो क्या पता लग पाया कि वो बंदा आरएसएस का था, बीजेपी का था या कुछ? जी उसकी जानकारी नहीं है, वो तो हमने पुलिस ही दे सकती है उसके बारे में तो कि वो कौन था क्या था। क्या कहना चाहेंगे और इस आंदोलन का जो है जी आंदोलन तो आप देख ही सकते हैं, रात से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इवन मतलब जो मेरे सुनने में आया कि पुलिस अभी भी रोक रही है कई जगह पे हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज, या वहाँ पे लाठीचार्ज भी करा जा रहा है। इवन सिंगू से भी कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे भी लाठीचार्ज करा गया है। तो इनका तो पूरा वही है कि इस आंदोलन को कमज़ोर करना, लेकिन नहीं होगा। पूरा वेस्ट यूपी जो है वो आ रहा है, कम से कम जो सुनने में आ रहा है कि 2 से 4 लाख के करीब आदमी यहाँ पे आ रहे हैं अभी, जो आने बाकी हैं। 3 से 4 लाख लोगों की संख्या बिल्कुल। जी कब तक टिके रहेंगे यहाँ पे? देखो मैं सच बताऊँ, मेरा जानने का प्रोग्राम था, लेकिन मेरा बिल्कुल जानने का मन नहीं है जी। क्योंकि घर से इतने फ़ोन आए मैं तब नहीं गया, इतना कुछ हुआ मैं तब नहीं गया। और कल भी जब एक बार एंड में जब सभी चले गए, मतलब इतना कुछ लग रहा था कि यार अब तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं तब भी आकर के अपने तंबू में आराम से लेट गया था मैं कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। युवाओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस आंदोलन? युवाओं को तो मैं फर्स्ट डे से आह्वान कर रहा हूँ कि प्लीज़ आए, जुड़े, समझे कि है क्या ये चीज़। और मैंने आपको पहले भी शायद पोएम सुनाई है उस चीज़ के बारे में कि एक पूरा बिल है क्या, कि क्यों कानून वापस होने चाहिए। ठीक है मैम, बहुत